हेलो दोस्तों, मैं समीर अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूँ। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास ज़मीन है और ज़मीन में आप खेती करते हैं, आपके पास लैंड है, तो उससे आपको सरकार के द्वारा कैसे कुछ राशि आपको प्रत्येक साल में मिले, आज मैं उसके बारे में बताने आया हूँ। तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना। ये प्रधानमंत्री योजना में आपको प्रत्येक साल में 6,000 रुपये मिलता है दोस्तों। तो ये 6,000 रुपया आपको कैसे प्राप्त होगा, ये मैं आपको अपने लैपटॉप पर प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा। सबसे पहले इसका पंजीकरण किया जाता है और पंजीकरण जब आपको कर लिया जाता है, तो फिर ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में चला जाता है। आप जिस जगह पर रहते हैं, आपका जो ब्लॉक है, ब्लॉक में कृषि कार्यालय में आपका वेरिफ़िकेशन होता है। आप वहाँ पे भी जा कर के आप संपर्क कर सकते हैं कि हमने अपना आवेदन, पंजीकरण सफलतापूर्वक सबमिट कर लिया हूँ और अब इसको आप अपने स्तर से सत्यापित करके मुझे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ दें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट ले लेना है, अपना आधार कार्ड वो होना चाहिए जो कि आपको मोबाइल से लिंक रहे, क्योंकि आप उसमें आधार कार्ड डालिएगा, उसमें ओटीपी आता है और ओटीपी वेरीफाई वहाँ पे होने के बाद आप अपने ज़मीन का संबंधित डिटेल जैसे खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा, तो तमाम तरह का दस्तावेज अपने पास रख करके आप अपने घर बैठे ही किसान पंजीकरण योजना को कर सकते हैं। और ये पंजीकरण करते ही आपको वेरिफिकेशन होने के बाद कुछ ही दिनों में आपको साल में 6,000 रुपया, जो कि सरकार द्वारा ये 3 किस्तों में आपको मिलती है दोस्तों। तो आइए मैं आपको अपने लैपटॉप पर दिखाता हूँ कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना को घर बैठे आप पंजीकरण कैसे करें और साल में 6,000 रुपये का लाभ आप घर बैठे कैसे प्राप्त करें। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आप घर बैठे पंजीकृत कैसे करें और सालाना 6,000 रुपया की राशि आप घर बैठे कैसे पाएँ। तो मैं अपने गूगल ब्राउज़र पर आ गया हूँ और इस पे लिखना है पीएम किसान। पीएम किसान जैसे ही लिखेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और सबसे पहला जो इंटरफेस आएगा आप उस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे चले जाएंगे और इसके बाद आपको देखना है कि आप शहर में हैं या ग्रामीण में हैं। तो आप जिस कहाँ भी हैं आप अपना यहाँ पे देख लें। तो चूंकि मैं अर्बन में हूँ तो मैं अर्बन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अपना आधार नंबर मैं दे देता हूँ। आधार नंबर देने के बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ दर्ज करें, क्योंकि आधार बेस्ड ही सारा प्रक्रिया इसमें होने वाला है। यहाँ पे डाल देंगे कैप्चर। यहाँ पे डाल देंगे गेट ओटीपी। ओटीपी डालने के बाद दोस्तों जो आपका मोबाइल नंबर पे जो आधार रजिस्टर्ड है उस पर आपका ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को यहाँ पे सबमिट करना है। यहाँ पे ओटीपी यहाँ डाल देंगे 2808 और यहाँ पे डाल देंगे कैप्चर। और यहाँ पर डाल के सबमिट कर देंगे तो आपका यहाँ पर आ गया है। एक बार फिर से ओटीपी मांग बैठा है। इस बार ओटीपी को हम आधार ओटीपी हो गया यहाँ पे ये। और तो इस तरीके से आपका यहाँ पे पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, आप जिला में है। यहाँ पे टाउन सेलेक्ट कर लेंगे। तो चूंकि मैं बिहार स्टेट में हूँ और यहाँ पे अपना वार्ड, जिस वार्ड में आपका घर पड़ता है उसके बारे में आप यहाँ पे दर्शा दीजिएगा। फिर यहाँ पे कैटेगरी, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो यहाँ पे दे दीजिएगा। फार्मर नाम, अगर आप ये छोटा फार्मर है तो छोटा करेंगे, अगर आपके पास ज़मीन ज़्यादा है तो उसके बारे में बता दें यहाँ पे। तो इस तरीक़ा से हमने यहाँ पे अपना सारा डिटेल डाल दिया है। अगर राशन कार्ड नंबर है तो उसको डालिए, अगर नहीं है तो आप उसको मत डालिए। इस तरीक़ा से यहाँ पे हमने डिटेल धर दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ कि एप्लीकेशन जो यस। तो यहाँ पे आप देना है कि आप सिंगल हैं कि जॉइंट है, माने आपका जो खाता संबंधी विवरणी है आपका अकेले है या जॉइंट फैमिली में है, तो आप वहाँ पे वो दे दीजिएगा। अब यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि सर्वे, खाता संख्या, एरिया, माने आपका जो ज़मीन है, ज़मीन का डिटेल यहाँ डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर करके और अपने ज़मीन का ब्यौरा वहाँ डालना है। खाता संख्या कितना है, यहाँ पे खसरा कितना है, आपका एरिया कितना, उसमें आपका प्लॉट है, जैसे 2 डिसमिल है, 3 डिसमिल है, 5 डिसमिल है, वो यहाँ डाल दीजिएगा। और फिर यहाँ पे देना है कि लैंड टू ट्रांसफर, माने हमने कहीं किसी को क्या किया है उसके बारे में बता देना है यहाँ पे।
बिफोर आफ्टर जो भी है, जिस कंडीशन में है आप यहाँ दे दीजिएगा। और आप यहाँ पे आपको बता देना है कि ज़मीन आपका स्वयं उस पे आप खेती करते हैं या किसी दूसरे के माध्यम से करवाते हैं। तो चूँकि हमने यहाँ पे कर दिया है परचेज फॉर लैंड, और फिर यहाँ पे जो है डेट यहाँ डाल दीजिएगा। और अगर इसके बाद भी कोई आपके पास यहाँ विवरणी है जिसको कि डालना चाहे तो यहाँ पे ऐड करके उसको आप डाल सकते हैं। तो सारा विवरणी यहाँ डालने के बाद फिर यहाँ पे आपका जो ज़मीन है उसका जो डीड है, डीड का उसको आप बढ़िया से स्कैन कर लेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 200 KB में ही उस पीडीएफ को स्कैन करना है, और यहाँ पे चूज करके और यहाँ पे सेव कर दीजिएगा। तो इस तरीक़ा से दोस्तों आपका पीएम किसान सम्मान निधि सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है दोस्तों। तो मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपकी कैसे लगती है आप मेरे इस कमेंट्स पर बताएं, और अगर कोई सुझाव हो तो हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि अगली वीडियो आपको तुरंत मिल सके और आप मेरी जानकारी का लाभ उठा सकें।